इसमें सबसे पहले अगर हम देखें जो पेज मैंने शेयर किया उसमें रेडिएशन हैजर्ड्स, रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू अ बीटा एंड गामा रेडिएशंस विच मे कॉज रेडनेस एंड द सोर्स ऑन द स्किन। कि देखें अब ये जो एसिड होता है ये अगर हमारी स्किन पे गिरे तो स्किन को जला देता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है हमारी स्किन के लिए, तो वहाँ पे कोई ना कोई रेडनेस दे देता है, कोई ना कोई जले का निशान दे देता है। तो सेम एज इट इज जो रेडिएशन जो बर्न होती हैं आपके फ्यूजन रिएक्शन से, अगर वो ह्यूमन बॉडी अगर फार ऑफ डिस्टेंस भी है तो कोई ऐसी हार्मफुल रेडिएशन है जो कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई रेडनेस दे देती है, कोई ना कोई सोरनेस, मतलब आपकी स्किन पे थोड़े से वो जो चीज़ जल नहीं जाती स्किन उस तरीके का निशान दे देती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आपकी बुक में देखें तो बुक में लिखा हुआ है along with a number of useful applications of radiations in the field of medicine, agriculture and the industry, they can also cause a considerable damage to living things if not used with the precaution। आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं ना, केमिस्ट्री की लैब में, आपकी टीचर ने आपको कुछ ऐसे केमिकल्स बताए होंगे कि बच्चे इनको हाँपने ग्लव्स के साथ। मोस्टली यही कहा जाता है कि जब भी इवन विद द फिजिक्स लैब में कोई भी आपके पास जो है वो केमिकल्स नहीं होते हैं, बायो में भी आपके पास कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको केयरफुली लेबॉर्ट्रीज में अपने प्रैक्टिकल प्रोसीजर के साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे केमिकल आपके पास लिक्विड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपके हाथ को जला देंगे। वो इतने तेज़ और इतने हार्मफुल जो होते हैं वो आपके मतलब एयर के साथ रिएक्ट करेंगे और आपकी बॉडी पे कोई ना कोई रेडनेस या सोर्स का निशान छोड़ जाएंगे। If not used with the precaution, it is because the ionization it produces can significantly alter the structure of molecules with the living cell। कि मतलब इतनी जल्दी आपके बॉडी के सेल के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे कि आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग्स ड्यू टू लार्ज डोज और अ प्रोलॉन्ग्ड स्मॉल डोजेस ऑफ रेडिएशंस आर बीटा एंड द गामा रेडिएशंस कैन कॉज रेडनेस एंड सोर्स ऑन द स्किन विच इज़ कॉल्ड रेडिएशन बर्न्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग एक प्रैक्टिकल किया था हम लोगों ने कोबाल्ट 60 पे। हमने उसके रेडिएशंस को जो है वो एक मीटर के थ्रू मेजर करना था कि अगर हम उसमें जो है वो फॉल करवाएं रेज तो उसमें फार डिस्टेंस में उसके रेडिएशन की एमिशन क्या होती है, कितना टाइम लगता है। तो हम लोग हमेशा वो प्रैक्टिकल बहुत डिस्टेंस के साथ करते थे और हमारे हाथ में ग्लव्स होते थे। तो ये आपके पास होता है कि गामा रेडिएशन जो है वो बॉडी में सोरनेस और रेडनेस कॉज करता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब ये चीज़ तो होती है, मतलब हमारे साइंसदान एंशियंट टाइम में बड़े बुरे भी कहते हैं कि जब ये सूरज गिरने लगता है या चांद गिरने लगता है तो जो औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है तो उसको कभी भी डे टाइम पे या नाइट टाइम पे आसमान के नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऐसी रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं जो कि न्यू बोर्न बेबी नहीं, जो बेबी अभी जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम काज कर सकता है। Genetic mutations in both humans and plants. Some children are born with a serious deformities। मतलब आप यही रेडिएशन है। अब देखें अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर कोई न्यू चीज़ पैदा हो रही है, ठीक है, डेवलप हो रही है, अब उसके तो सिस्टम वैसा चल रहा है जिस तरीके से निज़ाम चलता आ रहा है। अगर कोई रेडिएशंस उसके अंदर समझे एक सर्कल चल रहा है, अगर बाहर से कोई एक रेडिएशन आकर उस पर फॉल करती है तो उसके वो सर्कल को डिस्टर्ब करेगी, उसको तो वो वैसे चलाएगी जिस तरीके से बाहर रेडिएशन उसको डिस्टर्ब करेगी। मे बी उसके अंदर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन, उसका ब्रेन ट्यूमर आ जाए। जो स्पेशल बच्चे बोर्न होते हैं तो मे बी ये किसी ना किसी रेडिएशन का कॉज होते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब ये अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड मेनली सिर्फ बच्चे की सेफ्टी के लिए करवाना चाहिए, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उससे रेडिएशन बच्चे के ऊपर पड़ती हैं तो बच्चे की आई साइट या फिर ब्रेन, ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर आपके पास आ जाता है क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप देखें एसिडिक रेन होती है ना, एसिडिक रेन में हमें पता चल जाता है कि जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और गंदा सा मौसम हुआ होता है, हमें हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये जो है वो तेज़ाब वाली जो है तेज़ाबी बारिश है, इसमें नहीं नहाना है, वो स्किन आपकी जला देती है, रेडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस और द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट इन द आई। अब ये भी अक्सर होता है कि जो सन की रेज होती हैं, अब सन ग्लासेस हम क्यों पहनते हैं क्योंकि हमारी जो सख्त धूप होती है हमारी आंखें उस सनलाइट में नहीं खुलती हैं, वो हमारी, अब देखें पिंक आई आए थे ना, पिंक आई डिजीज़ अभी रिसेंट आई है, इन्फेक्शन आया है, सॉरी, सुना था आपने उसके बारे में, पिंक आई?
यस उसमें भी क्या था कि वो सनलाइट से ऐसी रेज आ रही थी क्योंकि ओजोन डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो वो कुछ ऐसी सन रेज है जो हमारी आईज को डिस्टर्ब कर रहा था, वो कोई ना कोई केमिकल मिल के कोई ना कोई रिएक्शन दे रहे थे, इन्फेक्शन दे रहे थे। तो आपके पास ये सारे जो है रेडिएशन हैजर्ड्स आ जाते हैं, रेडिएशन से जो मसले बनते हैं, हमने सेफ्टी मेजर्स क्या करने हैं। सोर्स शुड बी हैंडल विद द टंग्स एंड फोर्सेप्स। Users should use gloves and hands should be washed carefully after the experiment. All radioactive sources should be stored in thick lead containers. Never point a radioactive source towards a person. Frequent visit to the radiation sensitive areas should be avoided. मतलब ये वो चीज़ें आप लैब में जाते हैं, टीचर आपकी कहती है कि कोई भी प्रैक्टिकल करना है डिस्टेंस में करना है, ग्लव्स लगा के करने हैं। अगर आपने कोई एक्सेसरीज पहनी हुई है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो कभी पहन के नहीं चाहते, स्टील की हो, लोहे की हो, और हमेशा अपने बाल बंद करने, और कोई भी ऐसा रेडिएशन मटीरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो कभी भी किसी की तरफ पॉइंट नहीं करते हैं। तो ये आपके पास सेफ्टी मेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन?